गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको 2 एक्सरसाइज कराई हैं टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। आज हमारी ये 3rd एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से टाइम एंड टेंस की एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ गया है। फर्स्ट सेंटेंस है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। हैव अगर सेंटेंस में गिवन है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, और आईएनजी फॉर्म अगर गिवन है तो इसका मतलब है सेंटेंस का रिलेशन कॉन्टिन्यूअस टेंस से भी है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हैव गिवन हो तो इसका मतलब है परफेक्ट टेंस है, एक्शन कुछ फिनिश हो चुका है, या तो एक्शन फिनिश हुआ है या टाइम स्पेंट हुआ है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका टू बी की थर्ड फॉर्म है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आने का मतलब है कि या तो एक्शन फिनिश हुआ है, ये फिनिश एक्शन को शो करता है, या टाइम स्पेंट हुआ है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिएगा। और आईएनजी फॉर्म आपको बताते हैं कि एक्शन अभी चल रहा है। ठीक है ना, 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आईएनजी फॉर्म आपको बताता है कि एक्शन अभी कॉन्टिन्यूअस में है, चल रहा है, प्रोग्रेस में है। सो आई हैव बीन वर्किंग, इसका मतलब है मैं वर्क कर रहा हूं, और हैज हैव होने का मतलब है कि कुछ काम फिनिश भी हो गया है और बाकी काम अभी चल रहा है। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ऑटोबायोग्राफी, किस पर काम कर रहा हूं? अपनी बायोग्राफी पर काम कर रहा हूं। फॉर द लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 सालों से। लास्ट 7 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है ना। देखिए, उस टाइम को जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़े वो पीरियड ऑफ टाइम में आएगा, उसके लिए फॉर को यूज करते हैं। जैसे यहां पर गिवन है कि लास्ट 7 ईयर्स से, तो आप काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं एकदम। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है और 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो इट मींस काम कब स्टार्ट हुआ होगा? 2013 में। तो इट मींस आपको टाइम को कैलकुलेट करना पड़ा है, और अगर टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है तो हमें फॉर को यूज करना चाहिए। तो यहां पर प्रीपोजिशन फॉर को भी ठीक से यूज किया गया है। तो ये सेंटेंस आपका ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 2 की बात करेंगे। थोड़ी सी स्पीड में ज्यादा रखूंगा क्योंकि इससे पहले की 2 क्लासेस में आपको करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं की होंगी, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो पहले वाली क्लासेस देख लें, पहले अपने नोट्स प्रिपेयर करें अच्छे से, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड में चलने वाला है। जो स्टूडेंट्स केवल यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, इंग्लिश बाई अश्विनी सर। वहां पर आप स्टडी मटेरियल में जाइएगा और पूरी वीडियोस आपको फ्री में मिलेंगी पढ़ने के लिए। सेकेंड सेंटेंस है आपका, इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। देखिए, इससे पहले वाली क्लॉज में, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाली क्लॉज में पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं। विल और शैल, देखिए शॉर्ट ट्रिक इसलिए कह रहा हूं कि वैसे प्रूव करने के लिए तो ऑफलाइन क्लास में जब आमने सामने होते हैं तब चीजों को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है ना, अब भी आप ध्यान रख सकते हैं कि पूरी लाइफ में इफ वाली क्लॉज में विल, शैल या वुड को कभी भी यूज नहीं करेंगे, और अगर किया गया है तो इनकरेक्ट है। विल शैल अगर यूज किया जाए इफ वाली क्लॉज में, तो वहां पर ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, और अगर वुड यूज किया गया हो तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। गॉट द पॉइंट? अगर इफ वाली क्लॉज में विल शैल है तो वहां पर करेक्ट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, और इफ वाली क्लॉज में अगर वुड दिया हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। सो यहां एरर है फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि इफ वाली क्लॉज में वुड आता ही नहीं है। बस इतना देखते ही आपको आगे टिक मार्क करके आगे निकल जाना है। ठीक है ना, बाकी की टेंशन नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है अगर आपको मालूम हो गया इफ वाली क्लॉज में विल वुड नहीं आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग। देखिए यहां दिया हुआ है व्हेन यू विल बी कमिंग। व्हेन किसको शो करता है? टाइम को। ठीक है ना, और यहां टाइम वाली क्लॉज में विल शैल दिया हुआ है। ठीक है ना, आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि पूरी लाइफ में आप टाइम और कंडीशन, समय और शर्त, जैसे इफ शर्त को शो करता है, इफ माने यदि, है ना, तो टाइम और कंडीशन वाली क्लॉज में पूरी जिंदगी में आप कभी विल और वुड को यूज नहीं करेंगे। विल का मतलब है विल शैल, और वुड को यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, टाइम और कंडीशन वाली क्लॉज में व्हेन, एज लॉन्ग एज सून एज, वेन एवर, अनटिल, अनलेस, इफ, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, इन सभी वर्ड्स को आप नोट कर लें, और इनके साथ में कभी भी विल शैल को या वुड को यूज नहीं करना है। सो यहां हमने
पढ़ा कि टाइम के साथ में भी विल शैल नहीं आता, तो एरर इस पार्ट में ही है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट करेक्ट क्या होगा, उसके लिए डिस्कशन की आवश्यकता है, उसके लिए टाइम ज्यादा लगता है। मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सरसाइज एरर्स फाइंड आउट करना सिखा रहा हूं। अब यहां आपका आता है फोर्थ सेंटेंस, सिंस आई मीट। देखिए मैंने पहले वाली क्लास में आपको पढ़ाया कि सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या टाइम आता है पास्ट का, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या पास्ट को शो करने वाला टाइम आएगा। ये मैंने पहले वाली क्लॉज में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। और इसके अलावा जो दूसरी क्लॉज होती है ना, सिंस से पहले जो दूसरी क्लॉज आएगी यानी कि उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें मैंने पहले भी आपको बताई हुई हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में रिपीट नहीं कर पाऊंगा। सिंस के बाद वाली क्लॉज आती है पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरे वाली क्लॉज आती है उसके अलावा जो क्लॉज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में। क्यों? क्योंकि सिंस का मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, सिंस का मीनिंग होता है तब से लेकर अब तक। सिंस का मीनिंग होता है पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट टू प्रेजेंट, तब से लेकर अब तक, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको सेकंड फॉर्म को यूज करना है, मीट को ड्रॉप करके मैट लिखना है। सिंस आई मैट, जब से मैं आपसे मिला हूं, क्योंकि मिलने का एक्शन पास्ट में ही हुआ होगा, है ना। सिंस आई मैट दिनेश लास्ट सैटरडे, जब से मैं दिनेश से मिला हूं लास्ट सैटरडे को, ही हैज बीन कॉन्टेक्टिंग मी, वह मुझसे कॉन्टेक्ट करता रहा है, ठीक है ना। तो सिंस के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, और सिंस के अलावा जो दूसरी वाली क्लॉज होती है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ यू हैड टोल्ड मी, यहां ये टाइपिंग एरर हो गई है थोड़ी सी। इफ यू हैड टोल्ड मी येस्टरडे, अगर तुमने मुझे येस्टरडे बता दिया होता, आई वुड अरेंज अ कार फॉर यू। देखिए एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं इस तरह से लिखा देता हूं, इफ वाली क्लॉज में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे वाली क्लॉज में आता है विल और शैल, ठीक है। मे वगैरह भी आ सकता है, ठीक है ना, मे और कैन भी आ सकता है। ये इससे पहले वाली क्लॉज में मैंने आपको वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, इफ वाली क्लॉज में अगर आता है पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरे वाली क्लॉज में आता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब तीसरे वाली क्लॉज है, तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आप याद रखेंगे कि अगर इफ के साथ में आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो जो दूसरे वाली क्लॉज होगी उसमें आपको यूज करना होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको एक जगह कॉपी कर लेने हैं, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो स्टूडेंट्स नोट अच्छे प्रिपेयर करते हैं वो ही अच्छे से सीख पाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आप नोट्स थोड़ा बढ़ाना चाहें तो लिखिएगा। जो फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा है ना, इफ वाली क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे वाली क्लोज में विल या शैल को हम यूज करते हैं क्या शो करने के लिए, प्रेजेंट की जनरल कंडीशन, प्रेजेंट की सामान्य स्थिति को बताने के लिए। रियल कंडीशन होती है प्रेजेंट की। जो हमने पॉइंट नंबर 2 पर पढ़ा है, इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे वाली क्लोज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इस स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है अनरियल प्रेजेंट को शो करने के लिए, प्रेजेंट टाइम की फर्जी कंडीशन बताने के लिए। अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, तो ना किसी के पंख हो सकते हैं ना वो उड़कर कहीं जा सकता है। ये प्रेजेंट की फर्जी कंडीशन है, अनरियल कंडीशन है। इसको बताने के लिए जो मैंने कंडीशनल टाइप आपको लिखा है टाइप 2, वो अप्लाई करेंगे। और अगर आपको पास्ट की ऐसी कोई कंडीशन बतानी हो जो पास्ट में फुलफिल ना हो पाई हो, पास्ट की ऐसी शर्त जो पूरी ना हो पाई हो, उसको बताने के लिए हम इफ वाली क्लोज में पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म और दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इन सबको आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। तो यहां पर आप देख रहे हैं इफ वाली क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, तो दूसरे वाली क्लोज में वुड हैव होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, और जो यहां पर गिवन नहीं है। तो वुड तक तो ठीक है, यहां जो अरेंज है ये केवल सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब यहीं पर एरर होनी चाहिए थी। हैव यहां पर लिखा जाएगा, हैव अरेंजर हो जाएगा, ठीक है ना। सो थर्ड पार्ट में आपकी एरर कही जाएगी। सेंटेंस नंबर 6 की बात करेंगे, वॉशिंग द डिशेज, डिशेज को वॉश करते हुए। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट की शी वॉज टू गो टू द मार्केट, की उसको तो मार्केट भी जाना था। देखिए जब कोई एक्शन चल रहा हो और उस एक्शन के चलने के दौरान ही कोई दूसरा एक्शन हुआ हो,
है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए हम वाइल को यूज करते हैं। और सेंटेंस ऐसे लिखना चाहिए, वाइल शी वॉज वॉशिंग द डिशेज, वाइल शी वॉज वॉशिंग द डिशेज, ये लिखा जाना है इससे पहले। वाइल शी वॉज वॉशिंग द डिशेज, जिस समय वह डिशेज को, बर्तनों को साफ कर रही थी, यहां पर फिर कोमा लगा देना चाहिए, कोमा शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया कि, यानी कि यहां ए पार्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको करेक्ट करना है। जब एक एक्शन चल रहा हो और उसी के दौरान कोई दूसरा एक्शन होने की बात हो तो हम वाइल को यूज करते हैं और कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है ना, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अच्छे से। सेंटेंस नंबर 7 की बात कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 7 में आया है आपका, नो सूनर डिड ही गिव अ विशिल। देखिए ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लेना आप, नो सूनर के साथ में, नो सूनर से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसके जस्ट आफ्टर या तो डिड आता है या हैड आता है। नो सूनर प्लस डिड और हैड, ये आप नोट कर सकते हैं अपना। ज्यों ही गिव अ विशिल, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, अगर यहां पर गेव दे दिया जाता तो गलत हो जाता। ठीक है ना, डिड के साथ में केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। नो सूनर डिड ही गिव अ विशिल, ज्यों ही उसने सीटी बजाई, देन तब ही। ध्यान रखिए, नो सूनर का पेयर देन से होता है। ठीक है ना, नो सूनर का पेयर देन से होता है। ये कंजंक्शन वाले चैप्टर का पॉइंट है। और एक और हमारे पास में वर्ड होता है हार्डली और स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली, इनके साथ में वैन को यूज करते हैं, ध्यान रख लेना। नो सूनर के साथ में देन, हार्डली स्केर्सली के साथ में वैन। ओके, अच्छा, इस सेंटेंस को देखकर पता लगता है कि बात पास्ट की है। अब पहली क्लोज पास्ट में है तो उसके बाद जो हम घटना बता रहे हो पास्ट की बता रहे होंगे, तो सारी बातें फिर पास्ट में ही होनी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमने देना शुरू की और वो पास्ट की घटना है तो उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब पास्ट में ही होंगी। तो नो सूनर डिड ही गिव अ विशिल, ज्यों ही उसने सीटी बजाई, यानी कि पास्ट में हुआ है ये। देन तब ही, वी ऑल स्टार्ट नहीं, वी ऑल स्टार्टेड, हम सब ने शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? ये शुरू किया, ये एक्शन शुरू किया दौड़ने वाला। आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन करने लगती हैं, आईएनजी फॉर्म नाउन का फंक्शन कर सकती हैं। नेक्स्ट नंबर 8, द मिशन प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स का मतलब है अब भी प्रोवाइड करता है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल, नीडी जरूरतमंद लोगों को अच्छी सेवाएं। इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में यानी कि कुछ टाइम बीत गया है इस मिशन को सेवाएं प्रदान करते करते, अब तक कुछ समय बीत गया है। पास्ट से कोई काम शुरू हुआ था, कभी कभी 2-4 साल पहले शुरू हुआ होगा कोई काम, और अब तक भी मिशन वो काम करता है। यानी कि इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट भी दिखाई पड़ रहा है और पास्ट भी दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी सेंटेंस में आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों का मिक्सचर मिले, प्रेजेंट और पास्ट दोनों की बातें हों, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिखा जाना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिखा जाना चाहिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है आपको मालूम होगा, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ओके, तो यहां पर आपका हो जाएगा द मिशन हैज प्रोवाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे हैज प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, टू आवर। देखिए यहां एक एरर हो गई है, शायद टाइपिंग की एरर है। आवर घंटों की हम बात करें और घंटे कितने हैं, 2 हैं, तो यहां इसको एस लिखा जाना चाहिए था। अगर किसी नाउन से पहले एक से ज्यादा की संख्या को बताने वाला वर्ड आए तो वो नाउन प्लूरल होगा। 5 बॉयज, 8 बुक्स, 9 रूम्स। अगर हमने कहा 10 एप्पल, इनकरेक्ट होगा। 5 मैंगो, इनकरेक्ट होगा। 2 बॉय, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो 2 आवर्स हैव लैप्स्ड, 2 घंटे बीत गए हैं। सिंस, तब से अब तक, सिंस का मीनिंग क्या होता है, तब से अब तक। तब से कब से, पास्ट से, है ना। तो यहां सिंस से पहले आपको दिखाई पड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो सिंस के बाद वाली क्लॉज में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पास्ट इंडेफिनिट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहां पर वेंट। ये स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। सिंस बीच में लिखना, सिंस के बाद लिखना पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का टाइम। सिंस से पहले लिखना प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ना। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट का टाइम।
नेक्स्ट, ऑल्दो देयर वीसाज विल एक्सपायर इन सितंबर, हालांकि उनके वीसाज एक्सपायर होंगे सितंबर में, तो भी कमाना चाहिए था, दे कैन हैव देम एक्सटेंडेड, वे उन्हें बढ़वा सकते हैं, एक्सटेंड कराना बढ़वाना, दे कैन हैव देम एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। यहां ये हैव देम एक्सटेंडेड कैसे है, ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, कभी ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको पढ़ाऊंगा या फिर कभी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, अभी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड में रख लेता हूं थोड़ा सा। देखिए यहां इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो उनके वीसा हैं वो एक्सपायर होंगे, कब होंगे, सितंबर में। जो चीजें, जो एक्शन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होते हैं, पहले से ही निर्धारित होते हैं, समय से निर्धारित अगर कोई एक्शन होता है और वो निश्चित रूप से उस समय के आने पर होना ही होना है, ऐसे एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर को यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर में अगर किसी काम को करने का प्रोग्राम बना रखा है, समय सारणी के अनुसार फ्यूचर में अगर कुछ होना है, तो उस सेंटेंस, उस एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं, विल शैल का यूज नहीं करते हैं, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस वाली फॉर्म को हम यूज करते हैं, इसको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, ऐसा करना है आपको। तो ये सेंटेंस होगा ऑल्दो देयर वीसाज, क्योंकि वीसाज प्लूरल में है तो बेसिक फॉर्म आएगी, ऑल्दो देयर वीसाज एक्सपायर, आपको विल यहां से ड्रॉप करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस दैट ही वॉज नॉट ऑडिबल इवन टू द पीपल हु वर सिटिंग इन द फर्स्ट रो। ही इज स्पीकिंग इन सच अ सॉफ्ट वॉइस, वह इतनी सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहा है, वॉइस नाउन है, वॉइस कैसी है, सॉफ्ट, ये आपका एडजेक्टिव है, वह इतनी सॉफ्ट वॉइस में बात कर रहा है दैट की ही वॉज नॉट ऑडिबल। देखिए यहां देखिए दैट के बाद में टेंस आ गया पास्ट का, कि वह सुनाई नहीं पड़ रहा था, यानी कि बातें पास्ट की है। एक बात और है, किसको सुनाई नहीं पड़ रहा था, इवन टू द पीपल, उन लोगों को भी, हु वर सिटिंग, जो बैठे हुए थे। यानी कि यहां पर दो बार वर्ब आई है पास्ट में, एक वर्ब वर आया है और एक वॉज आया है। मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताई थी, अगर किसी सेंटेंस में 2 टाइम्स, 2 बार पास्ट की फॉर्म आए तो थर्ड फॉर्म भी पास्ट में होनी चाहिए, और अगर 2 फॉर्म्स प्रेजेंट में आए तो थर्ड फॉर्म भी प्रेजेंट में होनी चाहिए। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 बार यहां पर पास्ट आया हुआ है, तो ये जो प्रेजेंट है ना, ये इनकरेक्ट है, यहां भी पास्ट होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अगर बेसिक समझना हो तो उसके लिए तो देखिए ऑफलाइन क्लासेज बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, या फिर 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेज चलाई जाए, है ना, तब अच्छे से समझा जा सकता है। आप में से जितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो कि आपको बोर्ड पर 1-1.5 घंटे की क्लास पढ़ाई जाए, आप मुझे वो कमेंट करके बताना, है ना। इंग्लिश विद अश्विनी सर डिस्कशन ग्रुप आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं देता हूं, वहां से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। ठीक है ना, या मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बताया हुआ है 9808626365, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए। राहुल वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट। राहुल, देखिए वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए, आप नोट कर लेना। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट हैबिट या पास्ट के रूटीन को शो करने के लिए। सिंगल टाइम एक्शन अगर हो रहा हो तो उसके लिए वुड को यूज नहीं करते हैं। वन टाइम एक्शन को शो करने के लिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, राहुल वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज स्पेक्टेकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। राहुल अटेम्प्ट करता था लॉक को खोलने का अपनी पूरी ताकत के साथ, साथ के लिए आया विद ऑल हिज, अपनी सारी की सारी, माइट मींस पावर, माइट का मतलब पावर भी होता है। ठीक है ना, विद ऑल हिज पावर व्हेन हिज स्पेक्टेकल स्लिप्ड, कि तभी उसका जो स्पेक्टेकल्स है वो स्लिप्ड हो गया, है ना, और गिर गया, नीचे गिर गया। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है। आप देख रहे हैं कि यहां पर फेल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, स्लिप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यानी कि यहां पर कोई घटना घटित हुई है एक बार, उसका जिक्र कर रहे हैं, बार बार होने वाला एक्शन नहीं है। बार बार होने वाला एक्शन नहीं है तो वुड को यूज नहीं करेंगे, और क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म 2 बार दी हुई है, तो यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, यानी कि पास्ट की किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं, तो यहां पर अटेम्प्टेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस,
हैविंग वर्कड फॉर द होल डे, दिन भर काम करने के पश्चात। जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको दिखाई पड़े तो आप इसका हिंदी मीनिंग के पश्चात या के बाद समझा करेंगे। नोट कर लीजिएगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है के पश्चात या के बाद। ओके, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, जब पार्टिसिपल हम पढ़ेंगे तब बता पाऊंगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे ना, सबका लेवल थोड़ा अलग अलग होता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को तो अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो, अभी भी प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को हो रही होगी जिनका बेस बिल्कुल ही कम है, या जिन्होंने कभी कोई कोचिंग वगैरह कभी नहीं की है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ नहीं है, या जिन्होंने स्टार्टिंग की क्लासेस भी नहीं की हुई हैं। आप स्टार्टिंग की क्लासेस, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको कहता हूं स्टार्टिंग से क्लासेस कीजिएगा। एक एक वर्ड 20-20 सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद वीडियो को पॉज करके नोट्स लिखिए, है ना। और अगर आपने इस तरह से मेहनत की, एक 20 मिनट की वीडियो को देखने में लगभग आपका 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा लगाइए, अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद में सारे नोट्स को स्टडी करके फिर आप मेरी वीडियो देखो, 100% समझ में आएगा। और डाउट होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और मैं वॉइस मैसेज में आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां बात कर रहे हैं हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू कुड हैव टेकन सम रेस्ट एंड स्टार्ट। देखिए, मैंने एंड का एक पॉइंट बताया था, एंड से पहले जैसी वर्ब आती है वैसी ही बाद में आती है। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है हैव के कारण, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, तो यहां पर हैव से पहले थर्ड फॉर्म है। और आप देख रहे हैं कि जो स्टार्ट लिखी हुई है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टार्टेड। बिल्कुल ईजी सी बात है, कोई माइंड यूज नहीं करना। नेक्स्ट, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे होते। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। अगर एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आ रखी हो तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, और ये चीज यहां पर दिखाई पड़ रही है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे होते, वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स, तो हम अपना सारा सामान खो देते। यानी कि तुम समय पर पहुंच गए और हमारा सारा सामान बच गया, ये इसका मीनिंग है। जो मैंने आपको कंडीशनल टाइप थर्ड पढ़ाया था वही है ये। कंडीशनल टाइप थर्ड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे लिखा है हैड यू नॉट रीच्ड, ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, इफ यू हैड नॉट रीच्ड। मैंने ऐसे पढ़ाया था ना आपको, इफ के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो कई बार क्या करते हैं कि इफ को ड्रॉप कर देते हैं और हैड को स्टार्टिंग में लिख देते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है हैड यू नॉट रीच्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सेंट एट दैट टाइम। दैट टाइम इट मींस पास्ट की बात हो रही है। द सेंट एट दैट टाइम, अगर बात पास्ट की हो रही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो यहां पर बिलीव्स नहीं, बिलीव्ड आपको यूज करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वी टेक अप दिस इश्यू इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ आवर हाउसिंग सोसाइटी। ऐसा हमारा प्लान है, ऐसा हमारा मन है, ऐसा हमारा इरादा है, ऐसा हमारा मूड है कि जब हाउसिंग सोसाइटी की नेक्स्ट मीटिंग होगी तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मूड को शो करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल या शैल को यूज करते हैं, तो यहां पर आप विल को यूज कीजिए, वी विल टेक अप। ओके, फ्यूचर टाइम का मूड शो करने के लिए विल शैल को यूज करते हैं। नेक्स्ट, विनोद इज वर्किंग, इजआरएम का मतलब है प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। यानी कि अगर मैं इतना ही पूछूं विनोद इज वर्किंग कौन से टेंस का सेंटेंस हुआ, तो आप कहोगे सर ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए, इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बाद में आपको टाइम दिया हुआ है कि कोई काम कब से हो रहा है, शायद ऐसा नहीं है, चलो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। विनोद इज वर्किंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, विनोद हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। मैनेजर वेलकम्स अस एंड टुक अस। देखिए ये सेंटेंस ना इनकरेक्ट है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये टू सेंटेंसेस एक्चुअली मिल गए हैं, ठीक है ना, टाइपिंग की एरर हो गई है, इसको ड्रॉप करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। एज सून एज वी एंटर, देखिए इस सेंटेंस का सेंटेंस था वो जो हम मिक्स हो रखा है। एज सून एज वी एंटर द होटल, एज सून एज ज्यों ही, है ना, टाइम क्लोज है और इसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ज्यों ही हम एंटर करते हैं होटल में, तभी, जो एज सून एज के साथ कोमा चलता है त्यों ही के सेंस में, एज सून एज ज्यों ही वी एंटर द होटल, हम होटल में एंटर करते हैं। मैंने एक प्रेपोजिशन वाला पॉइंट भी आपको पढ़ाया था, जब आप एंटर करें किसी बिल्डिंग में तो उसके साथ में इनटू को यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे एक नोट बना सकते हैं, पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, जिसने नहीं देखी होगी फिर से लिख सकते हैं, एंटर इनटू अ बिल्डिंग इनकरेक्ट होता है, आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर इनटू को यूज नहीं करना चाहिए, इनटू को यूज करना इनकरेक्ट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। As soon as we enter the hotel, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मैनेजर वेलकम्स अस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड टुक ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। और मैंने पढ़ाया था कि अगर 2 बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ चुकी हो तो तीसरी वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म ही होगी। इसी पार्ट में एरर है, यहां पर करेक्ट करने के लिए टेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। द पेशेंट रिकवर्स सो फास्ट दैट, पेशेंट इतना जल्दी रिकवर होता है कि द एक्सपर्ट डॉक्टर्स ऑल्सो वर सरप्राइज, जो एक्सपर्ट डॉक्टर थे वे भी आश्चर्यचकित थे। तो हम पास्ट की कोई घटना बता रहे हैं कि एक्शन बार बार होता है, पेशेंट बार बार ठीक हो जाता है बहुत जल्दी? नहीं, शायद पास्ट की घटना बता रहे हैं। पास्ट की घटना बता रहे हैं तो शायद वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना चाहिए, रिकवर्स नहीं रिकवर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। प्रमोद एंड सुरेंद्र यूज टू वर्क, यूज टू वर्क का मतलब है यूज टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम यूज करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। पास्ट हैबिट, पास्ट में बार बार होने वाला एक्शन बताने के लिए यूज्ड टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। नोट बना लेना आप। जैसे शी यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, वह मुझे रात्रि को कहानियां सुनाया करती थी। वी वुड गो फॉर ए वॉक, हम टहलने जाया करते थे। ठीक है ना, जब पास्ट की हैबिट बतानी होती है तो यूज्ड टू या वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हैं। चलिए, प्रमोद एंड सुरेंद्र यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द फैक्ट्री, दे आर वर्किंग अर्लियर, जिस फैक्ट्री में वे काम कर रहे थे, अर्लियर मतलब अब से पहले, अर्लियर का मतलब है पास्ट टाइम, अर्लियर शो कर रहा है कि ये बात पास्ट टाइम की है। अब बात पास्ट टाइम की है तो आर को यूज नहीं करना है, वर को यूज करना है। जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं नहीं, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, कब? अर्लियर, अर्लियर माने अब से पहले, इट मींस बात पास्ट की है। पास्ट की बातें बताने के लिए प्रेजेंट वाली फॉर्म आर का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दिनेश मेट मी यस्टरडे, दिनेश मुझसे कल मिला। तो यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया गया, क्यों? क्योंकि पास्ट का टाइम दिया हुआ है। जब भी सेंटेंस में यस्टरडे होगा, अगो होगा या लास्ट करके कोई टाइम होगा, है ना, तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं क्योंकि पास्ट टाइम को शो करने वाले वर्ड होते हैं। दिनेश मेट मी यस्टरडे बट ही डिड नॉट टेल मी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, दैट की ही हैज रिजाइन, कि उसने रिजाइन कर दिया है। अब देखो, पास्ट टेंस आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और फिर यहां वर्ब की प्रेजेंट टाइम दे रखा है। अगर बातें हम पास्ट की बता रहे हो तो प्रेजेंट वाली फॉर्म को यूज करते ही नहीं है, इसी पार्ट में एरर है। हैज की पास्ट वाली फॉर्म हैड लिख लेंगे। नेक्स्ट, लास्ट वीक व्हेन आई रीच, देखिए जब लास्ट वीक आ गया, अभी मैंने आपको बताया था कि पास्ट को शो करने वाला वर्ड आ गया, लास्ट के साथ में टाइम आ गया। लास्ट टाइम मतलब पास्ट का टाइम है, पास्ट के टाइम को बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना चाहिए, तो रीच्ड को यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए। वी हैड हेल्प्ड हिम, हम उसकी मदद कर चुके थे, हमने उसकी मदद की थी। इफ ही हैड रिक्वेस्टेड अस अर्लियर, अगर उसने हमें रिक्वेस्ट किया होता अब से पहले, पास्ट टाइम में, अगर उसने हमसे मदद के लिए पहले रिक्वेस्ट किया होता तो हम उसकी मदद कर देते। मैंने आपको बताया था, अगर इफ वाली क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, अगर इफ वाली क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई हो तो मेन क्लोज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहां पर आपको वुड हैव लिखना पड़ेगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा वी वुड हैव। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, वी वुड हैव हेल्प्ड हिम। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट, अनलेस यू गेव योर कंसेंट, अनलेस का मतलब है इफ नॉट, और अगर इसका मतलब इफ नॉट है तो ये कंडीशन को शो कर रहा है। ठीक है ना, अब कंडीशन वाली क्लोज में आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कंडीशन वाली क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो मेन क्लोज में आएगा विल या शैल या मे और कैन, लेकिन अगर कंडीशन वाली क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो दूसरे वाली क्लोज में आता है वुड। ठीक है, अब आप यहां देख रहे हैं इफ, इसका मीनिंग था अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यानी कि इसमें इफ शामिल है, ये कंडीशन को शो कर रहा है, और यहां पर आपको दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो दूसरे वाली क्लॉज में वुड आना चाहिए था, तो यहां पर वुड को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन आई रिसीव द लेटर, जब मुझे पत्र मिलता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट का रूटीन बता रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम ऐसे एक्शन को बताने के लिए यूज करते हैं जो रोजाना बार बार होते हों, रिपीट होते हों, नियम से होते हों, रूटीन हो,
है ना, जनरल फैक्ट हो। व्हेन आई रिसीव द लेटर द डेट फॉर द इंटरव्यू वॉज ऑलरेडी ओवर, पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वॉज को देखकर पता लग रहा है कि ये घटना बार बार नहीं होती, ये तो पास्ट की कोई घटना है कि जब मुझे लेटर मिला इंटरव्यू की डेट निकल चुकी थी, यानी कि पास्ट की घटना बताने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया, तो इनकरेक्ट है। यहां पर सेकंड फॉर्म को यूज करोगे, रिसीव के साथ में रिसीव्ड लिखना पड़ेगा आपको, रिसीव नहीं। ओके, सो आज की क्लास में 25 सेंटेंस ही रख लेते हैं। मुझे लगता है कि आप ज्यादा लंबी क्लास शायद नहीं सहन कर पाएंगे। एक बार इन्हीं सेंटेंसेस को, जो भी चीजें बताई हैं, एक बार उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास कल मैं आपको देने की कोशिश करूंगा मॉर्निंग में, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, कीप ऑन